हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिल्वर लाइनिंग थॉट्स। शारुनादा बेबीलोन शहर का एक बहुत अमीर व्यापारी था। उसे देखकर शायद ही कोई सोच पाता होगा कि उसकी पिछली जिंदगी कितनी मुश्किलों से भरी रही होंगी। शारुनादा का एक दोस्त था, अरद गुल्ला, जो कि उसका बिजनेस पार्टनर भी था। अरद गुल्ला के शारुनादा पर कुछ ऐसे एहसान थे जिसे शायद ही वो कभी चुका पाता। इसीलिए वो अरद गुल्ला के ग्रैंडसन हडीन गुल्ला की मदद करना चाहता था, क्योंकि हडीन गुल्ला के पिता ने विरासत में मेरे सारे कारोबार को डुबा दिया था। पर हडीन गुल्ला की मदद करना इतना भी आसान नहीं था। उसे एक प्रिंस जैसी लाइफ जीनी पसंद थी। उसे लगता था कि काम तो सिर्फ गुलामों के लिए होता है। इसीलिए शारुनादा ने डिसाइड किया कि वो हडीन गुल्ला को अपनी और उसके ग्रैंडफादर की पार्टनरशिप कैसे हुई ये बताएंगे। शारुनादा ने अपनी स्टोरी बताना शुरू की। दरअसल मैं खुद एक गुलाम रह चुका हूँ, मेरे भाई की वजह से। मेरे भाई ने नशे में एक दोस्त की जान ले ली। उसे कानून से बचाने के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत थी, तो फिर हमारे पिता ने पैसे जमा करने के लिए मुझे एक विधवा औरत को बेच दिया और मेरे भाई को छुड़ा लिया। पर बाद में पैसे ना होने की वजह से वो मुझे उस औरत से छुड़ा नहीं पाए और गुस्से में आकर उस औरत ने मुझे गुलामों के डीलर को बेच दिया। गुलामों को बेबीलोन शहर की बड़ी सी दीवार बनाने के लिए खरीदा जाता था। उन्हें बड़े बड़े पत्थर उठाने पड़ते थे जब तक कि उनकी पीठ न टूट जाए, और छोटी सी गलती पर उन्हें मार मार कर अधमरा कर देते थे, और कई बार तो वो मर भी जाते थे। ये सुनकर मैं बहुत डर गया था। तब मैंने एक किंग्स गार्ड से मदद मांगी, तो उसने कहा कि गुलामों को दीवार बनाने के काम पर लगाने से पहले मार्केट ले जाते हैं, जहाँ व्यापारी आकर अपने काम में आने वाले गुलामों को खरीद लेते हैं। अगर तुम उनमें से किसी एक को भी खुद को खरीदने के लिए मना पाए तो तुम्हारी जिंदगी थोड़ी आसान बन सकती है, पर अगर नहीं मना पाए तो तुम्हारी जिंदगी बहुत मुश्किल भरी रहेगी। दूसरे दिन ऐसा ही हुआ। हमें मार्केट ले जाकर जंजीरों में बांधा गया। मेरे बाजू में मैगेडन नाम के एक फार्मर को बांधा गया था। उसने मेरी घबराहट देखकर और मैं कैसे गुलाम बना ये जानने के बाद एक बहुत अच्छी सलाह देते हुए कहा कि कुछ लोगों को काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। वो काम को अपना दुश्मन बना लेते हैं, पर काम को हमेशा अपना अच्छा दोस्त बनाकर रखना चाहिए, फिर वो कितना ही हार्ड क्यों ना हो। अगर अब तुम्हें कोई मास्टर मिला तो तुम उसके लिए बहुत मेहनत से काम करना, फिर वो उस काम के लिए तुम्हें अप्रिशिएट करे या ना करे, क्योंकि तुम्हारे जीवन में सारी अच्छी चीज़ें तुम्हारे अच्छे काम से ही आएंगी और तुम्हारा काम ही तुम्हें एक अच्छा इंसान भी बनाएंगी। फिर एक फार्मर आया जिसे मैगेडो ने मना लिया और वो अपने नए मास्टर के साथ चला गया। शाम हो चुकी थी और मार्केट बंद होने ही वाला था। तब एक आदमी वहां आया जो बेकर के बारे में पूछने लगा। तभी तुरंत मैंने उसे कहा कि क्यों आप किसी और बेकर को खोज रहे हो। आप मुझ जैसे आदमी को अपना गुलाम बना लीजिए, जो कि यंग है, काम सीखने के लिए इच्छुक है और जल्दी से बेकरी का सारा काम सीखकर आपको बहुत सारे पैसे कमा कर देगा। ये सुनकर वो इम्प्रेस हो गया और गुलामों के डीलर से काफ़ी बार्गेनिंग करने के बाद डील फाइनल हुई, और फिर मैं अपने नए मास्टर को फॉलो करते हुए अपने नए घर चला गया। तब मुझे लगा कि मैं बेबीलोन शहर का सबसे खुशनसीब आदमी हूँ। मेरा नया घर बिल्कुल मेरे पसंद का था। मैंने अपने मास्टर से बेकिंग का सारा काम जल्दी से सीख लिया, लेकिन मैं अपनी पूरी जिंदगी गुलाम बनकर नहीं बिता सकता था। मुझे अपनी आज़ादी के लिए पैसों की ज़रूरत थी। तभी मुझे थोड़े पैसे कमाने का एक आइडिया आया। मैंने अपने मास्टर से कहा मैं दोपहर तक बेकिंग का काम करूँगा और दोपहर के बाद रोड पर हनी केक बेचने जाऊँगा, जिससे केक की खरीदी भी बढ़ेंगी और लोगों को हमारे दुकान के बारे में भी पता चलेगा। और अगर आपको ठीक लगे तो जो पैसे आएंगे उसमें से कुछ पैसे मैं अपनी ज़रूरत के सामान खरीदने के लिए रखना चाहूँगा। मास्टर को प्लान अच्छा लगा। मास्टर ने कहा अगर तुम हनी केक 2 पैसों में बेचोगे तो उसमें का 1 पैसा केक बनाने का सामान खरीदने के लिए लगेंगे, और फिर जो 1 पैसा बचेगा उसमें के आधे पैसे तुम रखना और आधे पैसे मैं रखूँगा। ये सुनकर मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि मुझे कमाए हुए पैसों का चौथा हिस्सा मिलने वाला था। उस दिन मैंने देर रात तक ट्रे बनाया, जिसमें अगले दिन मुझे केक बेचने थे, और सुबह जल्दी उठकर एक्स्ट्रा हनी केक बनाकर रखे और दोपहर को उन्हें बेचने के लिए निकल गया। पहले तो केक लेने के लिए कोई नहीं आया, लेकिन शाम होते ही जैसे ही लोगों को भूख लगती थी मेरे सारे केक्स खरीद लिए जाते थे, और फिर घर पहुंचने के बाद मास्टर ने मुझे मेरा हिस्सा दे दिया। कुछ दिनों बाद मेरे केक्स की डिमांड बढ़ने लगी और मेरे मास्टर ने मुझे और दूर तक जाने के लिए कहा, और मैंने वैसा ही किया। जैसे दिन बीतते गए मेरे पास बहुत सारे पैसे जमा होने लगे और मेरे रेगुलर कस्टमर्स भी बनने लगे, जिनमें से एक थे अरद गुल्ला, तुम्हारे ग्रैंडफादर।
जो कि एक कारपेट के व्यापारी थे। वो रोज अपने 2 गुलामों के साथ केक खाने के लिए आते थे और बहुत देर तक मुझसे बात भी करते थे। उन्हें मैं जिस तरह केक बेचता था वो बहुत पसंद था। उन्होंने मुझे एक दिन कहा कि तुम्हारी ये मेहनत ही तुम्हें कामयाबी के रास्ते पर बहुत दूर तक ले जाएंगी। मुझ जैसे गुलाम के लिए वो शब्द बहुत मायने रखते थे। फिर एक दिन अरदगुल्ला ने मुझसे पूछा, तुम इतना काम क्यों करते हो? मैंने उन्हें जो मुझे मैगेडो ने पहले दिन बताया था वो सारी बातें बताई और कहा इसीलिए काम मेरा बेस्ट फ्रेंड साबित हो रहा है। और फिर मैंने उन्हें अपने आज़ादी के लिए जमा किए हुए पैसे भी दिखाए। फिर अरदगुल्ला ने मुझसे पूछा कि तुम आज़ाद होने के बाद क्या करोगे? मैंने तुरंत जवाब दिया कि मैं व्यापारी बनूंगा। तब अरदगुल्ला ने मुझे एक ऐसी बात बताई जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। अरदगुल्ला ने कहा कि मैं खुद एक गुलाम हूँ और अपने मास्टर के साथ पार्टनरशिप में काम करता हूँ और मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं अपनी आज़ादी कभी भी वापस ले सकता हूँ। लेकिन मेरा बिजनेस कुछ खास नहीं चल रहा है और मुझे डर है कि अगर मैंने अपने मास्टर को भी छोड़ दिया तो हालात और बुरे हो सकते हैं। ये सब कुछ सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने कहा कि अपने मास्टर पर इतना निर्भर मत रहो। एक आज़ाद आदमी की तरह जीना और सोचना सीखो। अपनी ज़िंदगी में तुम्हें क्या चाहिए ये डिसाइड कर लो और उसे पाने के लिए बहुत मेहनत करो। ये सुनकर अरदगुल्ला को अच्छा महसूस हुआ और अगली बार जब अरदगुल्ला मुझसे मिले तो उन्होंने कहा कि देखो, अब मैं गुलाम नहीं एक आज़ाद आदमी हूँ। तुम्हारे शब्दों में जादू था। उस दिन के बाद मैंने बहुत मेहनत की और काम मेरे लिए भी एक अच्छा दोस्त साबित हुआ। मेरे सेल्स और प्रॉफिट्स दोनों बढ़े और अब मैं दूसरे शहर जाकर अपनी नई जिंदगी शुरू करूंगा जहाँ कोई जानता ना हो कि मैं एक गुलाम था। ये सब कुछ सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं खुद भी अपनी आज़ादी पाने के सपने को हकीकत में बदलते हुए देख पा रहा था। फिर कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि मास्टर अपने पूरे पैसे जुए में हार चुके हैं और उन पर बहुत सारा कर्जा भी है। फिर पैसे देने वालों ने पैसों के बदले मास्टर से मुझे ले लिया। तब मेरे पास सिर्फ पैसों से भरा हुआ पर्स था, लेकिन उतने पैसे काफ़ी नहीं थे मेरी आज़ादी के लिए। सैसी नाम का आदमी मुझे ले जा रहा था। मैंने उसे अपने मास्टर के लिए किए गए अच्छे कामों के बारे में बताया और कहा कि मैं आपके लिए भी अच्छा काम करूंगा, लेकिन उसका रिप्लाई डिस्करेजमेंट से भरा हुआ था। उसने कहा कि मुझे नहीं लगता कि तुम कर पाओगे। मुझे राजा ने बहुत सारे गुलाम खरीद कर उनसे बड़ा सा कैनल जल्दी से बांधने का काम सौंपा है। मैंने सोचा कि कोई इतना बड़ा काम कैसे जल्दी से खत्म कर सकता है। जहां हमें लेकर गए थे वो एक रेगिस्तान था। गर्मी इतनी कि पूरा शरीर जल रहा था और पानी भी इतना गर्म हो जाता था कि हम मुश्किल से ही पानी पी पाते थे। ना कोई रहने की जगह थी, ना ही सोने के लिए कोई बेड था। सुबह से रात तक बस काम करना पड़ता था। फिर भी पहले काफ़ी दिन मैंने बहुत अच्छे से काम किया, पर कुछ महीने बाद मेरी हिम्मत टूटने लगी। मेरा शरीर इतना सूख गया था कि मैं खाना भी मुश्किल से खा पाता था। मैं सोच रहा था कि जैसे मैगेडो ने कहा वैसे ही मैंने बहुत मेहनत की, अच्छी तरह से काम किया, तो फिर क्यों मुझे मेरे काम से खुशी और कामयाबी नहीं मिली? क्यों मैं अभी भी एक गुलाम हूँ? क्या मेरे आज़ादी के सपने बस सपने ही रह जाएंगे? मैं पूरी तरह से टूट चुका था। लेकिन तभी बेबीलोन शहर से एक मैसेंजर आया मुझे लेने, और जैसे ही मैं अपने मास्टर के घर पहुंचा, मुझे वहाँ अरदगुल्ला दिखे मेरा इंतजार करते हुए। पहुंचते ही अरदगुल्ला ने मुझे बड़े भाई जैसे गले लगाया और कहा कि मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिले। बाद में तुम्हारे पुराने मास्टर से यह पता मिला और मेरे नए मास्टर को अरदगुल्ला ने बहुत बड़ी कीमत देकर मुझे वहाँ से छुड़ाया। अरदगुल्ला मुझे अपना बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें मेरी काम करने की फिलॉसफी ने बहुत कामयाब व्यापारी बना दिया था। उन्होंने मेरी गुलामी के पेपर मेरे आंखों के सामने फाड़ दिए और कहा कि आज से तुम एक आज़ाद आदमी हो। ये देखकर मेरे आंखों में आंसू आ गए और मैंने कहा कि मैं बेबीलोन शहर का सबसे खुशनसीब आदमी हूँ। पूरी कहानी सुनने के बाद हडिनगुल्ला को रियलाइज हुआ कि काम करना ही उसके ग्रैंडफादर की कामयाबी का एकमेव वजह थी, और फिर उसने शारुनादा से कहा कि वो हमेशा से अपने ग्रैंडफादर जैसा बनना चाहता था, और आज आपकी वजह से मुझे समझ आया कि वो कैसे थे, और कहा कि आज के बाद मैं भी आपके और ग्रैंडफादर जितनी ही मेहनत करूंगा कामयाब होने के लिए। इस पूरी कहानी से मैंने 2 इम्पोर्टेंट लेसन सीखे हैं, जो मैं आपको 2 फेमस लोगों के कोट से बताऊंगा। कोलिन पॉवेल यूएस के फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी थे। उन्होंने कहा था कि एक ड्रीम रियलिटी में मैजिक से कन्वर्ट नहीं होता है। एक ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए स्वेट, डिटर्मिनेशन और हार्डवर्क लगता है। थॉमस जेफरसन यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे। उन्होंने कहा था कि
मैं लक पर बहुत ज़्यादा विश्वास करता हूँ और मुझे लगता है कि जितनी ज़्यादा मैं मेहनत करूँगा उतने ही ज़्यादा लक मेरे पास रहेगा। इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला, यह हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।